नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का फनलर्न बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दोस्तों हरियाणा पुलिस महिला सब इंस्पेक्टर की कट ऑफ के ऊपर। जी हां, फीमेल सब इंस्पेक्टर की कट ऑफ के ऊपर आज हम बात करेंगे, जो कि पूरे का पूरा डिपेंड है एनालिसिस के ऊपर। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपस में लिंक और वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आप स्किप करेंगे तो वो चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्म अप्लाइड। भाई कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितनी लड़कियों ने फॉर्म अप्लाई किया था इस चाहत से कि हम एसआई का जो पेपर है वो देने जाएंगे। तो यहां पर 55,500 लड़कियों ने फॉर्म को अप्लाई किया था इस चाहत के साथ कि हम अब फॉर्म भर रही है और हमें एसआई का पेपर देने जाना है। अब बात ये तो हो गई फॉर्म अप्लाइड कितने ने किया। बात करते हैं कि अपीयर एक्चुअल में कितनी लड़कियां हुई हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम अपीयर्ड की बात करें, प्रेजेंट कितनी लड़कियां थी अगर हम उनकी बात करें, तो यहाँ पर 65% जो एक्चुअल है ना वो लड़कियां यहाँ पर प्रेजेंट थी। अटेंडेंस क्या थी? 65%। और 65% का मीनिंग अगर हम निकालते हैं तो 55,500 का 65% अगर निकाला तो वो है 36,075। मतलब कि 55,500 लड़कियों ने फॉर्म को फिल किया और इतनी ही लड़कियां यहां पर प्रेजेंट थी। ठीक है, तो 65% यहां पर आपकी अटेंडेंस रही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वैकेंसी कि भाई वैकेंसी कितनी थी आपकी। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 56 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये 56 का मतलब यहाँ पर इसलिए लिखा है कि इनकी 56 है यहाँ पर। ठीक है ना, इनको सारी को मिला के 56 है। बाकी अगर अपन वो एक्स्ट्रा देखेंगे ईएसएम वाली, वो मिला के टोटल आपके पास 65 वैकेंसी हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 24 अनरिजर्व की, बीसीबी की 5, बीसीए की 9, एससी 12 और ईडब्ल्यूएस की 6। ये टोटल सारी मिला के कितनी होगी? 56। और अगर इसके साथ आप प्लस में ईएसएम वाली और ऐड कर दोगे तो ठीक है, तो वो कितनी बन जाएंगी आपके पास? टोटल 65 बन जाएंगे। ठीक है भैया, चलिए आगे। अब अगर बात करें कंपटीशन की, तो भैया कंपटीशन कितना है अब आप देखिए। ठीक है, अब आप कंपटीशन अगर आप देखोगे तो 36,075 जो है वो आपके पास ओरिजिनल कंपटीशन है। ओरिजिनल का कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि भैया 36,075 ओरिजिनल ये वो हैं जितनी की प्रेजेंट थी, लेकिन रियल जो कंपटीशन है ना आपका वो 21,645 के अंदर से है। अब आप कहोगे कहां 36,000, कहां 21,645, ये क्या सीन है? तो देखिए ये सीन ये है भाई कि जब भी आप पेपर देते हैं उसमें से 100% तो कोई भी कंपटीशन नहीं होता। कुछ लड़कियां ऐसी भी होंगी जिनके नंबर बहुत कम हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनकी तैयारी नहीं थी वो भी बैठ गई थी, कुछ ऐसी थी जिन्होंने जो मन में आया वो तुक्का कर दिया, कुछ तैयारी भी थी। ठीक है, तो एक्चुअल कंपटीशन हमने यहाँ पर लिया है टोटल 65% ही हमने यहाँ पर लेके चले हैं कि भाई 65% के करीब ही हम कंपटीशन मानते हैं। ठीक है, तो 36,075 का। उसके बाद हमने क्या किया? हमने 60% निकाल लिया, 5% हमने मिसक्लेनियस रख लिया और निकाल दिया हमने 5%। ठीक है ना, सो यहां पर 36,075 का जब हमने 60% निकाला, ये वो 60% निकाला जिनके एक्चुअल कंपटीशन है और एक्चुअल में इनको वो कंपटीशन क्या करना है? फाइट करना है। तो 36,075 का 60% कैसा क्या निकला? 21,645। मतलब कि ये रियल कंपटीशन है आपका। ठीक है ना, 40% तो ऐसे हैं कि भाई उन 40% के अंदर आपके आधे तो ऐसे होंगे जिनकी तैयारी नहीं है, आधे वैसे बैठ गए, आधे दोस्त के साथ फॉर्म भर दिया, आधे मतलब बेमन से चले गए, आधे घर वालों के दबाव से चले गए। तो वो सारे निकाल के 40% के करीब 60% आपके ऐसे जो आपको कंपटीशन में टक्कर देंगे, और वो है 21,645 लड़कियां। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पर सीट मुकाबला कितना है भैया? ठीक है, पर सीट मुकाबले की बात करते हैं। अब हम 36,000 की नहीं लेंगे क्योंकि उसमें 40% तो ऐसे हैं जो आपका अलग से हमने निकाल दिया, जिनका मन नहीं था, घर वालों का दबाव था, तैयारी नहीं थी, वैसे ही चले गए। ठीक है ना, वो 40 निकालने के बाद जो एक्चुअल में 60% का जो कंपटीशन था वो है 21,645। और उसके आपके पास टोटल वैकेंसी कितनी है? 65। और जब हमने इसको डिवाइड किया तो 333। मतलब कि पर सीट आपका जो मुकाबला है वो एक सीट के ऊपर आपके पास 333 लड़कियों का मुकाबला है
कि एक सीट के ऊपर आपकी 333 लड़कियां हैं। अब आप देख लो, ये तो बॉयज से भी ज्यादा कंपटीशन है और यहां पर आपको एक टफ कंपटीशन जो मिलने वाला है वो यहीं से निकल के आ जाता है भैया, कि आपको यहां पर एक टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा कि 333 लड़कियां आपकी यहां पर फाइट कर रही हैं एक सीट के ऊपर, और अगर आप 36,000 लेके चलते तो ये आंकड़ा एक सीट पर 500 के करीब का हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में एक लड़की को अगर अपनी सीट कायम करनी है तो उसे 333 लड़कियां जो हैं एक सीट पे इनसे फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब की पॉइंट्स की बात करते हैं कि किसी भी एग्जाम की कट ऑफ डिसाइड कैसे होती है, उसके की पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहले एग्जाम लेवल देखा जाता है। भाई एग्जाम लेवल क्या है, तो एग्जाम लेवल जो यहां पर था आपका नॉट इजी, वो आपका अगेन मॉडरेट था, ठीक है। एग्जाम लेवल आपका मॉडरेट था। की पॉइंट्स में अगर हम एग्जाम लेवल की बात करें, प्रेजेंट कितनी थी आपको पता लग ही गया भैया, 36,075 लड़कियां आपकी प्रेजेंट थी। वैकेंसी कितनी है, 65 है। अब आपको यहां से कंपटीशन भी पता लग गया कि एक सीट के ऊपर 333 लड़कियों का कंपटीशन है। सबसे बड़ा फैक्टर जो कट ऑफ को हिला देता है, कट ऑफ को चेंज कर देता है, वो फैक्टर होता है नॉर्मलाइजेशन का। बट यहां पर एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन वाला फैक्टर जो है इसे तो हम हटा ही देते हैं। अब ये तीन फैक्टर हैं जो आपके की फैक्टर है जो यहां पर रोल प्ले करेंगे। सबसे पहले एग्जाम का लेवल, उसके बाद प्रेजेंट कितनी थी, और सबसे महत्वपूर्ण जो होती है वो होती है वैकेंसी, क्योंकि वैकेंसी ही डिसाइड करती है कि आपका कंपटीशन कितना है। जैसे कि एक सीट पे 333 का कंपटीशन है, ठीक है। ये सारा एनालिसिस समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ, फिजिकल की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें अनरिजर्व की, तो अगर 60 से 63 अगर आपके क्वेश्चंस, आपके सवाल सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर BCA की बात करें 56 से 59 अगर आपके सवाल सही हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है। नॉट फाइनल कट ऑफ, इट्स ए फिजिकल कट ऑफ आपकी, ठीक है। एंड BCB की बात करें तो 59 से 62 के बीच में आप फिजिकल के लिए आपकी कॉल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद SC की बात करें तो 53 से 55 अगर आपके सवाल ठीक हैं तो आपका जो फिजिकल है उसके लिए कॉल आ जाएगी। AWS की बात करें तो 57 से 60 में आपकी कॉल आ जाएगी फिजिकल की, अगर इतने सवाल सही है। और ये जितने भी चीज़ें हैं ये आपकी, ठीक है, ये जितनी भी ये चीज़ें हैं आपकी, जितनी भी ये हाईलाइट ये है, ये नंबर नहीं है, ये यहाँ पर हैं आपके सवाल, ठीक है। इतने अगर आपके सवाल ठीक है तो आपकी फिजिकल में नाम आ जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, अब अगर हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की, ठीक है। फाइनल अगर हम कट ऑफ की बात करें भैया, कि फाइनल कट ऑफ के लिए भी थोड़ा आइडिया मिल जाए कि कितना हो सकता है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको फाइनल कट ऑफ की आइडिया देता हूँ तो आपके नंबर में मैं आपको आइडिया देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर आपको नंबर में आइडिया दूँ तो आपके लगभग अनरिजर्व की मैं बता देता हूँ, बाकी अपने दो नंबर कम करते चलना। अनरिजर्व में आपका 63 से 65 के करीब, ठीक है, आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके बाकी नंबर भी ऐड होंगे, ठीक है। अगर 50 अभी जा रही है, आप मान के चलो 50 अभी जा रही है, इसके बाद भी आपके ऐड होंगे, तो यहाँ पर मैं प्लस लगा रहा हूँ। 63 से तो स्टार्ट होगी और 65 प्लस ये आगे तक जा सकती है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 70 तक हम मान सकते हैं इसको, ठीक है ना। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मान सकते हैं, अगर आपके इतने आपके सही हैं तो आपका मेन के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 63 से 65 प्लस, यहाँ पर 65 प्लस से आगे ये और मैक्सिमम 70 तक, ठीक है ना। फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर इतने आपके पास हैं तो, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों यहाँ पर सारा एनालिसिस हमने कर लिया आपकी कट ऑफ का फीमेल्स के ऊपर। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में आप प्रेस द बेल आइकन मत भूलिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ में ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे हमें कोई फायदा नहीं है, बट आप हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को जो हम मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। सो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके जवाब देने की। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।